नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत। हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज पीवाईक्यू 2025 एसएससी सीजीएल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे वही पीवाईक्यू चल रहे थे, लेकिन अब की बार कुछ ऐसे नए नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट थे। प्रैक्टिस करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए और मेरे साथ वर्क करते हुए चलिए। जब कभी भी ऑनलाइन आप पढ़ें तो आपसे निवेदन, कॉपी में वर्क जरूर करें ताकि आपकी अटेंशन 100% हो जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मकान मालिक ने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8 लाख रुपीज में फ्लैट खरीदा। रखरखाव के लिए 2000 रुपीज का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% एनुअली रिटर्न कमाना चाहता है। उसे हर महीने कितना किराया चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं सर पेन ना चले। अब हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि जब हम इतना वर्क कर चुके हैं तो नो डाउट हम लोग एक अच्छा वर्क कर रहे होंगे। 8 लाख रुपए में भैया ने, ए लैंडलॉर्ड बॉट ए फ्लैट फॉर 8 लाख रुपीज, ही वांट्स टू अर्न 9%। 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद मेरे माइंड में सेट है, क्या सेट है कि साहब मुझे 9% का रिटर्न चाहिए। लो भैया, यानी 72,000 का रिटर्न चाहिए, यानी एक महीने में मुझे 6,000 रुपीज चाहिए। और भैया यूं कह रहे हैं कि 2,000 रुपीज है ना, मैं ना उसके लिए मेरा खर्चा और हो रहा है, तो हकीकत में उनका रेंट कितना चाहिए? खत्म। करने का तरीका मेरे दिमाग में सेट था कि 8 लाख पे 9% चाहिए, यानी एक साल में 72,000 रुपीज अर्निंग चाहिए मुझे। भैया ये तो चाहिए, इसके लिए बात करेंगे आप। तो 1 मंथ में कितनी हो गई? 6,000। अब 1 मंथ में 6,000 चाहिए, ये तो मुझे घर में चाहिए। अच्छा, उसने कह दिया भैया 2,000 रुपीज का मेरा एक एक्सपेंसेस और है, तो भाई साहब 8,000 रुपीज रेंट पे दे दो, खत्म काम। हाँ जी, आपका करने का तरीका, मेरा करने का तरीका, मजा आएगा आपको काम करने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल की कीमत में 5% वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपीज पर लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर की एवरेज देती है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मंथली एक्सपेंसेस में कितना वृद्धि हुई? इंग्लिश में पढ़ता है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाय 5% बिफोर द हाइक। The price was rupees 82 rupees per liter. A man travels 3045 kilometer every month, and his car gives a mileage of 15 kilometer per liter. 3045 upon 15 यानी 203 लीटर पेट्रोल जरूरत है मुझे। 15 की एवरेज दे रही है गाड़ी, तो 203 लीटर पेट्रोल की मुझे जरूरत है। अब भाई साहब हुआ क्या कि पेट्रोल की रेट 82 रुपीज थी, जिसमें 5% बढ़ गई, तो 82 रुपीज का 5% भी ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया? हवा में निकालेंगे। 10% होता है 8 रुपए 20 पैसे, 4 रुपए 10 पैसे, 4 रुपए 10 पैसे इंटू 203 लीटर। पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, बोलो भैया। 203 123 बार, और ये गया आपका 2 दूनी 82, 832 रुपए निकटतम। इट्स ओके। हाँ भाई, बोलते चलना, कि गलती हो तुरंत बोल देना फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपन। क्वेश्चन को समझो
कि क्वेश्चन में मैंने क्लू क्या पकड़ा, मैंने पकड़ा भैया कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत है, 203 की जरूरत है। अब वो जो मेरा डिफरेंस लग रहा है, केवल डिफरेंस की बात करो, कितना, 4 रुपए 10 पैसे का फर्क पड़ रहा है 1 लीटर पे, तो इतने लीटर पे खत्म, 832 रुपीज का फर्क है मेरा, यानी मेरे घर का खर्चा बढ़ गया। हाँ जी बोलो भाई, चलिएगा नेक्स्ट। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड लैपटॉप से 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी के लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, इसके कुल बिल 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई लैपटॉप एंड स्टैंडर्ड लैपटॉप रेशो में क्लास वर्क में 6 नंबर का क्वेश्चन मेरी किताब में रखा हुआ है बरसों से, और ये 6 बार आएगा। सेम क्वेश्चन है, वहां जूतों का मोजे का हेरफेर था कि मोजे खरीदे गए, सही है ना, और सेम क्वेश्चन 2025 में आया है, हम प्रूव करेंगे, सही है ना, एज इट इज क्वेश्चन, रेशो में क्लास वर्क में 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिएगा, हाई लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप ये 20 है, ये x है, सही है। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड लैपटॉप से 5 गुना थी, ये a, और ये कितना 5a। बिल बनेगा, बिल बन गया, बिल बन गया, कितना 100a, ये कितना हो गया ax। लेकिन गड़बड़ी हो गई, उल्टा पुल्टा बिल बन गया, तो बिल ये बना 20a और ये बन गया 5ax। बोलो भाई, उसने कहा ऐसा उल्टा पुल्टा करने के कारण, यानी कि स्वैपिंग, कि इसके कुल बिल 80% बढ़ गया, 80% इंक्रीज हो गया। 80% किसका इंक्रीज हो गया, पुराने वाले का इंक्रीज हो गया। खत्म क्वेश्चन आपका, ये है आपकी मेन लाइन, खत्म, फिनिश इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 4 बार आएगा ये क्वेश्चन। 20 इंटू 5a x इंटू a, ये बिल ओरिजिनल जो बनना चाहिए, गलती हुई जिसके कारण अदला बदली हो गई, ये बिल बना। पुराने वाले बिल का 80% अप है तो 180 अपॉन 100। अब तो आपको काटा पीटी करनी है बस, और कोई काम नहीं है, बस काटा पीटी कर दो भाई। 2 नाम 18, 2 पंजे 10। देखो अब थोड़ा फास्ट मोड में काटा पीटी, ये 900a और ये 100a, क्या मैं इसको 800a कर लूं? ये 9ax और ये 25ax, 25 में 9 गए, बोलो 16ax। खत्म, मेरी कहानी बन चुकी है। 16 पंजे 80, 5, यानी कि ये 20 खरीदे गए तो ये 50 खरीदे गए, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/5। आंसर इज 2/5। अच्छा एक चीज और देख लेना, हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप रेशो जो पूछा जाए वो ही लिखना है, पहले हाई वाला लिखना है फिर स्टैंडर्ड वाला लिखना है। इट्स ओके, अच्छी तरह समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई एंड लैपटॉप 20, ये x, ये a रेट, ये 5 रेट, बिल बना, बिल बना, ये टोटल बिल बन गया। एक्सचेंज हुआ, गलती हो गई, पुराने वाले बिल का 80% अबव हो गया। अब तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली 50, ये 50, ये 20 वाले पीस हैं और ये 50 पीस हैं, तो 2/5। 800 कैसे आया बेटा? देखो ये 9 को 100a से मल्टीप्लाई किया, 900a आया। अच्छा 5 उधर आएगा, 100a। अच्छा 900a उधर है, 100a इधर है, 100 उधर जाएगा, करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा करेगा, सही है नहीं है? यानी कितनी, हम ये करें ना, इतनी चालाकी अपन रियल लाइफ में लगाते, इतनी चालाकी कैलकुलेशन में लगाओ, मजा आ जाएगा आपको। अब इन चीजों को अपन लिखते तो टाइम लग रहा होता, फिर आप कहते कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को दिमाग में रख लो, और रखना पड़ेगा आपको। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय 244 ही है।
आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% की गिरावट वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% की वृद्धि, 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। तो बताओ नेक्स्ट क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसा कि ऐसा ही वहां भी था, P&L में भी था। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन द रेशो 2:4:4, 2:4:4। एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, दूसरा क्या है क्लॉथिंग, और तीसरा क्या है एंटरटेनमेंट। चलो, टेन % की गिरावट, 5% की वृद्धि और 15% की गिरावट। देखो, इसको करने के दो तरीके हमारे पास। कई लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ पे भैया ऐसा करो 200, 400, 400 लगा दो, तो उससे क्या है हम खुश हो जाते हैं कि वो परसेंटेज बन जाता है। पॉइंट लगा दो, उससे भी तो बन रहा है, सही है नहीं है? तो जैसा आपको इजी लगे, जो जिस रास्ते पे आपको इजी चलना लगे, 20 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, 400 ले लो। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा की पूरा ही 1000 है। 400 का 200 का 10% कितना हुआ, 20 रुपीज माइनस हुए। ये 5 चौका 20, 20 रुपये प्लस हुए। 15 चौका 60, 60 रुपये माइनस हुए। टोटल रिजल्ट कितना हुआ, -60, 60 रुपीज का माइनस हुआ कितने पे, 1000 पे। और इनटू क्या कर दूं मैं, 100, 201, यानी कि -6% डिक्रीज। ओके, अच्छा यदि हम जीरो नहीं लेते तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्क पड़ता, पॉइंट लग जाता ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता। बस इससे एक फायदा होता है कि हाँ भाई फ्लो बन जाता है, कि हाँ भाई इच्छा करती है, चलो परसेंटेज इजीली निकल रहा है, फास्ट मोड में हो रहा है। खूब खूब क्वेश्चन। हाँ, बेटा सुनो, मैं तुम्हारी बात से पूरा बोल, तुम पहले मुझे एक बात बताओ, ये इजी लग रहा है या वो इजी है, ये बता दो। हाँ? बस खत्म करो। अब देखो, अब अपने पास समय है ना, बहुत कम है। अपन क्या करेंगे, यदि कोई अच्छी चीज लगेगी नो डाउट हम फॉलो करेंगे, उसमें तुम्हारी 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गई, सही है नहीं है? ये बहुत इजी है, केवल जो चीज कह रहा है उस पर फोकस करो। वो कह रहा है कितना % इंक्रीमेंट हुआ, तो भैया जो इंक्रीमेंट वाला सिस्टम है उसी को पकड़ो ना, फालतू की बात क्यों। कोई चीज अच्छी लगेगी नो डाउट मैं फॉलो करूंगा तुम्हारी, हो सकता है उस मूवमेंट में मेरे से नहीं आई हो। बोलो भाई क्लियर, फास्ट मोड। चलो 5 नंबर, एक विक्रेता 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है, 150 रुपए प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है, प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है, तो 30 दिनों में कुल कितना कमीशन कमाएगा। If vendor sells shirt at 500 rupees each, earning a 2% commission. 500 रुपीज पे 2%, यानी कि बोलो 10 रुपीज का कमीशन। 150 रुपीज पे 12% का कमीशन, कितना, 18 रुपीज का कमीशन। हम जानते हैं 15 × 12 180 होते हैं, ये पूरी मैथ्स में बार बार चलता है ये। तो जो चीज बार बार चले दिमाग में सेट कर लो उसे, खत्म करो कहानी को। चलो, एक दिन में 3 शर्ट और 4 टाई बेची, ये एक दिन का है, और 30 डेज का ये रहा। तो बताइए 30 दिनों में कुल इसका कमीशन कितना इकट्ठा हुआ। फिनिश इट। हाँ जी बोलो भाई। चलो, सारी चीज को हमने कॉमन वॉमन लेके सेट कर दिया। 30 102 × 3, आंसर खत्म। हाँ जी बोलो भाई, अच्छी तरह से समझो। इसका कमीशन लिया, इसका कमीशन लिया, ये नंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरली बोले जा सकते हैं, है ना, और फटाफट किया। हाँ जी क्लियर। अच्छा, ये 3 शर्ट, ये 4 टाई, और टोटल 30 मंथ्स। देखो एक चीज और समझो, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बीच बीच में बताऊंगा, है ना, कि सारा खेल
इस लाइन के पास है। यही तो लाइन है बस खेल, इसके अलावा तो कैलकुलेशन है। कई लोग जो और ज्यादा फास्ट करते हैं, नो डाउट धीरे धीरे आप भी फास्ट करने लगेंगे। क्या करेंगे आप, जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया 30 इधर दिमाग में, 72 इधर, तुरंत आपका माइंड कहेगा 102, 30 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिख रहे होंगे। करते हैं बच्चे, समझ में आया ना भाई, दिमाग को यूज ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं। जैसे ही ये करा 30, अच्छा 30 और 72 फटाफट 102, 102 इंटू 30, ओके आंसर। ये आदत बनानी पड़ेगी जीतना है तो। हाँ भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ध्यान रखना है, लेकिन इनमें बहुत अच्छी अच्छी गहराई वाली बातें हैं जो मैं बताता चल रहा हूं। निर्माण परियोजना के लिए बजट, भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम 5:3:2, 5:3:2, भूमि, निर्माण सामग्री और श्रम। चलो साहब, परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 5% इंक्रीज हो गई, ये 5% इंक्रीज हो गई, 10% वृद्धि हो गई, यहां 10% वृद्धि हो गई, और यहां 20% की गिरावट हो गई, 20% की गिरावट हो गई। चलो भाई इट्स ओके। अब वो यही पूछ रहा है लास्ट में क्या हुआ, वही तरीका, 5 का 5% कितना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 रुपीज का 10% कितना होता है? 50 पैसे, 0.05, 50 पैसे 25 पैसे, 25 0.25, ये कितना, ये कितना, 55, 15 पैसा, 15 पैसा कितने पे, 10 इंटू 100, 0 से 0, 1.5, 1.5 भाई साहब क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब की बार मैंने नहीं लिया 0 0, सही है ना। देखो कहीं ना कहीं अपन ने 2 0 लिखी तो कहीं ना कहीं आपकी एक नैनो सेकंड तो यूज हो ही रही है ना। क्यों ना आप ऐसी चीज कर लो कि नहीं साहब चलो हम इसको पॉइंटों में बना सकते हैं। जो हुआ उसे लिखा, मुझे पता है रास्ते में कुछ कट भी जाएगा, ये ऊपर टोटल नीचे, अच्छा टोटल मुझे अब 0 भी काउंट नहीं करनी, अच्छा 10 है ये है तो तुरंत पता लग गया। हाँ जी बोलो भाई, कैसे भी कर लो जैसी सिचुएशन हो, लेकिन कल कर जरूर लो आप। 7 नंबर, एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है, पुरुषों की संख्या में 5% की कमी और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है शहर में साक्षर पुरुषों की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। In a city, the current number of literate people is 25,000. If the number of literate males decreased by 5% and the number of literate female increased by 10%, the total literate population becomes what is the present? सीधा सीधा सिस्टम आ गया, ये मेल ये फीमेल ये मिक्सचर एलिगेशन खत्म। 5% डिक्रीज और ये कितना हो रहा है 10% इंक्रीज, और इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालूंगा, ये 25,000 है, ये 25,250 है, कितना इंक्रीज हुआ 250, 250, 250, इसका कितना परसेंट है 1%, खत्म। लो भाई साहब बड़े में से छोटे को घटाया, ये 1% है, कितना 6, ये कितना करा 9, ये 3, ये 2। लो भाई साहब बांट लो पैसे, वो बांट लो 25,000, 3 और 2 5, बांटते कैसे बांटना जानते हो, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करा 5,000, बोलते चलो 5,000 यानी कि ये 15,000 और ये कितना। अब तो आंसर देना है क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। अच्छा मेल की मेल के नीचे मेल होंगे 15,000, हाँ बेटा पूछो। हाय हाय चलो
माइनस प्लस करना नहीं आता, चलो सिखा देते हैं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे मैं है ना इस चीज को कैलकुलेशन में भी खूब सिखाता हूं, लेकिन वहां बच्चा क्या है, इग्नोर कर देता है, नहीं नहीं फर्जी बात है। आ जाओ सीख लो। मैंने कहा था बड़े में से छोटे को घटाएंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, +1। घटाएंगे, जब कभी भी घटाते हैं तो नीचे का साइन बदलता है, और इसको है ना आप नहीं, 99% बच्चा गलती करता है, इट्स ओके। और मैं ऐसी गलतियों को कई बार फोकस भी करता हूं कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे गलती हुई तो आपकी इंसल्ट नहीं है, मेरी इंसल्ट है, ध्यान रखना। ओके चलो, एक बेकर ऑर्डर्ड 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर। लो साहब, दो तरह का है आपके पास आटा। द प्राइस ऑफ प्रीमियर फ्लोर per kg was twice that of the standard flour. Due to an ordering error, the quantity of the two types of flour were interchanged. Order interchange हो गया. This decreased the total cost by 25%. Find the ratio of the quantity of premium flour to the standard flour. वही क्वेश्चन आया था अभी। चलिए, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, ये 10 kg, ये x kg, डबल है रेट, ये a और ये 2a। बिल बना, ये बन गया आपका 20a, ये बन गया ax। सही है सब। अब इंटरचेंज हुआ 10a प्लस 2ax, इंटरचेंज हो गया। इसके कारण क्या हुआ, इंटरचेंज के कारण, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना जो गलती करते हैं बच्चे, 25% डिक्रीज हो गया। कौन डिक्रीज हुआ, ये किसका, 75/100। खत्म। ध्यान रखना, आप लोग मेरी एक हैबिट देखेंगे, मैं पूरे क्वेश्चन में लॉजिक को एक लाइन में लिखता हूं। मैं लॉजिक के लिए दोबारा दिमाग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक माइंड का पोर्शन एक बार में एक ही काम करता है, या तो लॉजिक लगा लो या कैलकुलेशन लगा लो। आपकी स्पीड कम क्यों हो जाती है, आप दोनों को लगाते हो, क्यों लगाएं दोनों को, भाई माइंड की वर्किंग कैपेसिटी यही है। अब मैंने लॉजिक लगा लिया ना, अब मेरा सारा ध्यान किस पे जाएगा, कैलकुलेशन वाले मोड पे जाएगा, और कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड तरीके से काम करूंगा, यानी उसमें भी मैं लॉजिक लगाने की बात करूंगा। चलो भाई देखो इधर 3 और 4 कैलकुलेशन, ये कितना है 60 है, ये 4 इधर गया तो कितना 40a इधर गया तो 20a कर दूं मैं, वेरी गुड। ये कितना है 3ax, ये कितना है 8 तो ये कितना हो गया 5ax। a से a गया 4, ये गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 4। तो भाई साहब ये 10 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है। ओके ओके, हाँ जी क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा 30 सेकंड की कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। नेक्स्ट, स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। प्रति बॉक्स के प्रीमियम पेन की कीमत स्टैंडर्ड पेन की कीमत से दुगनी थी। जब ऑर्डर डिलीवर किया गया तो प्रीमियम और स्टैंडर्ड पेन के बॉक्स की संख्या गलती से इंक्रीज हो गई और 25% की डिक्रीज। सेम क्वेश्चन, अब और फास्ट करेंगे, पहले से और फास्ट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड, प्रीमियम स्टैंडर्ड 8xa 2a, यही है ना, 16a प्लस ax, ये हो गया 8a प्लस 2ax, और ये 25% इंक्रीज हो गया 125/100। 16 पंजे 80, 8 चौका 32, 80 में से 32 गए तो कितने बचे 48a और 5ax, और ये 8ax 3ax, a से a 16 इक्वल टू x, तो आपका 8 8 8 16 1:2 और आंसर दैट इज द 1:2। खत्म, घड़ी लगा लो 20 सेकंड। हाँ जी क्लियर। चल, एक जैसे क्वेश्चन कितने सारे आए,
एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125 रुपए की हानि हुई यदि हानि परसेंटेज 5% था। ओ भैया कोई दिक्कत नहीं, हम तेरी लिंक लगा देंगे। 5 का लिंक किससे, तो 100 का लिंक किससे। और सुनो लिंक का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर 25 से है ना, 25 से मल्टीप्लायर करो, आंसर कितना लिख दो। 2 सेकंड का क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है कि कोई हर क्वेश्चन की एक लिमिट है। आ जाओ। एक स्कूल ने 100 स्टूडेंट्स के लिए 10 फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। प्रत्येक संरक्षक को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक मिला। कुल कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए। समझ में आ गई होगी कहानी। ए स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए फील्ड ट्रिप फॉर 100 स्टूडेंट्स एंड 10 क्या लिख रखा है, पर्सन गार्जियंस, नया वर्ड आया है ना। ईच स्टूडेंट वाज गिव्ड ए स्नैक पैक। देखो पूरे क्वेश्चन एक सिंगल लाइन का है। ईच स्टूडेंट वाज गिव्ड ए स्नैक पैक containing items equal to 15% of total number of students. Each पर्सन नहीं है, क्या है, प्रॉन्स, क्या है प्रॉन्स। चलो, रिसीव ए स्नैक पैक विद आइटम इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्नैक आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। चल 100 स्टूडेंट्स हैं और 10 आपके गार्जियंस हैं और घूमने जा रहे हैं सब। 15% यानी कि एक बच्चे को 15-15 पैकेट मिले और गार्जियन को कितने मिले, स्टूडेंट का 25% मिले। 1500 250 70 50 खत्म आंसर, फिनिश इट। मतलब लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, शराब और पानी के 60 लीटर घोल में 20% पानी है। पानी की मात्रा 15% करने के लिए घोल में कितने लीटर शराब मिलानी पड़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जब आए ना तो भगवान को धन्यवाद जरूर करना है एग्जाम में। मैंने कहा है मिक्सर एंड एलिगेशन का इस तरह का क्वेश्चन खूब चलता है और आपको एग्जाम में खूब दिखा दिया मैंने, ठीक है। और मैंने भी मेरी बुक में खूब सारे डाल रखे हैं। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। मुझे इसका सबसे अच्छा तरीका जो लगता है एक्स वाला लगता है, सही है ना। 60 लीटर में 20% वाटर है। 60 लीटर में कुछ डाल दो, अब वाटर 15% है। खत्म क्वेश्चन। अब देखो कितना कम लिखना पड़ा इसमें। अच्छा इसको आप उससे करते, रेशो से करते, रेशो वाले सिस्टम से करते, टाइम जो जहां पे सूटेबल हो वहां उस चीज को लगा देंगे हम, क्योंकि हमारा एम यही है, स्पीड बढ़नी चाहिए। आगे चीज मैंने क्या करा इसमें, एक चीज देखो, वाटर और वाइन दो चीजें। जो चीज मिलाई जा रही है, कितने लीटर शराब मिलाई जा रही है, जो मिलाई जा रही है वो वेरिएबल है और जो फिक्स है उसको मैंने पकड़ा, क्योंकि फिक्स चीज फिक्स है। 60 लीटर में 20% फिक्स है वाटर और इसमें 15% वाटर फिक्स है, दोनों सेम ही तो हैं। खत्म क्वेश्चन। अपने आप बता देगा भैया एक्स कौन है। और सुनो इसमें काटना पीटना कितना आसान है। देखो यहां पे आते ही तो अब आपको पेन ही नहीं चलाना। 80 60 20 20 खत्म। मजे आ गए। हाँ जी क्लियर। परसेंटेज के होमवर्क में 10 क्वेश्चन एंड में दिए हुए थे मैंने। चलो नेक्स्ट। रोहन ने 5 केजी प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम सिंपल कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रति केजी प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना थी। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ दिस 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 खत्म। अब पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, सही है ना। अब तो दिमाग में सेट हो चुका है। चलिए
प्रीमियम कॉपी, सिंपल कॉपी, 5 kg, x kg, a 3a 3 टाइम्स ही हुई है ना। चलो 15a प्लस ax इक्वल टू 5a प्लस 3ax, और ये 40% इंक्रीज 140 अपॉन 100। लो भैया दिस वन, 0 2 7 14 2 5 10। अब देखो 15 7 105 और 5 25, 105 में से 25 गए तो कितने, 180। क्या कर रहे हो, बोल दिया करो बेटा। 7ax और 15ax 8ax, x इक्वल टू 10, ये 5, ये 10, ये 1, ये 2, ये आंसर। खत्म क्वेश्चन। चलो साहब, समान आयतन वाले दो बर्तन 40% और 50% पानी से भरे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलाना, आईक्यू बेस्ड। फिर उन्हें दूध से पूरी तरह से भर दिया जाता है। भाई साहब परसेंटेज है ना, तो ये तो 60 है और ये कितना 50% पानी है, तो 50% क्या है, दूध है, भर दिया। चलो बड़े बर्तन में दोनों को मिला दो, मिला दिया साहब। फिर बताओ मिक्सचर में दूध का परसेंटेज कितना है, टोटल दूध कितना है 110, कितने में से 200 में से, इनटू 100, आंसर खत्म। मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। 60 और 50 कितने 110, 200 में से 110 है तो 100 में से क्या होगा 50। पेन चलाना था, टेस्ट दिया गया था। जब हकीकत में बता रहा हूं कि नंबर लाने वाले क्वेश्चंस थे ये, 2-2 सेकंड के क्वेश्चंस थे ये, 2-2 सेकंड के। चलो पूछ रहे हैं कुछ। स्टेशनरी की 6 दर्जन लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन मंगवाए गए। प्रति दर्जन लाल पेन की कीमत नीले पेन की कीमत से 3 गुना थी। अब हमें तो करना ही पड़ेगा, चाहे लाल हो नीले हो, कैसे हो, लाल नीले 6 दर्जन, x दर्जन 3 गुना a 3a और 18a प्लस ax, और ये हो गया 6a प्लस 3ax, और 40% की इंक्रीमेंट 140 अपॉन 100। ये लो साहब, भाई इतनी सारी विंडो खोल रही हैं तो हर शिफ्ट में कितनी, 6 शिफ्ट में तो चला ही क्वेश्चन कम से कम ये। और लकी पर्सन के लिए इजी आ गया था, क्योंकि लक भी तो चलेगा आपका। चलो 18 इंटू 7 कितना 126, और 6 पंजे 30 कितना 103, 106। सही है ना। 18 सत्ते 126 होता है ना, कितना आएगा बोलो तो सही, तो जोर से बोला करो ना, क्या कर रहे हो तुम। 96a, 7ax 15ax। बेटा पूरी परमिशन है बोलने की। x इक्वल टू 12, इससे किसको 5वीं बार बताइए ना, 5वीं बार हुई है। तुमने पहली बार क्यों नहीं बोली, दूसरी बार क्यों नहीं बोली, तीसरी बार क्यों नहीं बोली, चौथी बार क्यों नहीं बोली, 5वां क्वेश्चन है ना सेम। अरे जोर से तो बोलो, 5वीं बार है, समझा रहा हूं। चलो लेकिन ये कमजोरी है बहुत ज्यादा। और इससे पहले कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 6 है, ये x है, इसकी रेट a है, इसकी रेट 3 है। ये बिल बन गया इसका, इसका बिल बन गया, इसका क्रॉस करके बिल बना, गलती से बिल बना। ये पुराने वाले बिल का कितना है, ये 40% अप। मतलब ये क्वेश्चन यदि तुम्हारे चौथी 5वीं बार नहीं आ रहा तो इसका मतलब संशय है मैम कि और आ गई क्या 5वीं बार। भाई कोई क्वेश्चन पहली बार आए पर तो हमारे भी समझ में आए। 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं। जीके का है 20 प्रश्न, रीजनिंग है 50 और इंग्लिश है 50। सामान्य ज्ञान के 70 क्वेश्चन का 70% क्वेश्चन करे यानी कि 14 करे, और 50% करे यानी कि 25 करे, और 30% करे यानी कि 30 यानी कि 15 करे। लो भाई साहब ये क्वेश्चन करें उसने। अब वो यूं करा है कि साहब ऐसा करो, वो मिनिमम है ना हमारी, मिनिमम 60% है पासिंग। अब ऐसा करो टोटल क्वेश्चन कितने 120, 120 का 60% निकालो, कितने क्वेश्चन होने चाहिए।
अब 72 में से कितने क्वेश्चन हो गए भैया के पूछ लो जरा, ये कितने हो गए 40 40 54 54 क्वेश्चन हो गए, कितने बचे आंसर? टाइम लगाएंगे कहीं इसको? ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, ए बी सी। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, ये 20% अधिक है। अब देखो ये इससे 25% अधिक है, तो 25% के लिए मैं 4 पोर्शन बना लेता हूं 30 के, 150 हो गया। चलाना पड़ेगा दिमाग। तो बताओ बी ए सी का रेशो क्या है? ए सी का रेशो क्या है? 3:2। रेशो में भी यही आएंगे, ध्यान रखना, सब यही घूम रहे हैं, सब चीज इधर से उधर घूम रही है। रिवर्स करो, बिल्कुल लाओ। अच्छा 150 कैसे आया? देखो हाँ चल, मैंने कहा था कि 120 पे 25% इंक्रीज होना है। जैसे 25 आता है तो मेरे दिमाग में आ जाता है 1/4 पार्ट है इसका, तो 120 का 1/4 पार्ट 30 होते हैं, जोड़ दिया भाई साहब। 20%, 25%, 30% उनके लिए पेन चलाएंगे अपन। लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़, सही है नहीं है? चलो, और ये चीज भी मैंने बेटा गलत बात, ये चीज मैंने कितनी बार बताई है कि 25% में मैं हमेशा 4 पोर्शन करता हूं, 20% करने पे मैं हमेशा 5 पोर्शन करता हूं, और 12.5% करने पे कितनी बार बताया है? अच्छा 37.5 3 7 1.5 3/8। बेटा ये फास्ट मूवमेंट वो होना चाहिए ये काम, है ना? चलो इसके लिए मैं एक दिन और आपकी एक्स्ट्रा। अब देखो ये क्वेश्चन किताब में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, P + Q, और हर किताब में, मेरी किताब में नहीं है, हर किताब में मिलेंगे ये क्वेश्चन। ये क्या है? बिल्कुल कॉमन सी चीज है। अब देखो अब फास्ट कैसे करना है। ये P है, ये 3P है, 3P में P गया तो यहां कितना बचा? ये Q है, ये 3Q है, ये कितना? अब तो जो आमने वो सामने, 2:1, खत्म। उल्टा मत करिए ना, पहले ऑप्शन में 1:2 है, और खुश हो जाओ, हो गया काम, हो गया काम। जरा सी गलती से सारा खेल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक थे और उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए, तो उसने बताइए मैथ्स में कितने अंक प्राप्त किए? स्टूडेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर 20% मोर देन फिजिक्स। मैथ्स फिजिक्स 100 120 72 इन फिजिक्स। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें क्या है, 2 जनों की लिंकिंग है केवल, तो क्यों इतना बड़ा कर रहे हो? पेन कहां चलाने की जरूरत है भैया? 72 का 20% 10% नहीं दिख रहा? 7 रुपए 20 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे, खत्म करो इसको, खत्म करो क्वेश्चन को। क्यों इतनी रामायण 100 की स्टोरी बनाने की बात है इसमें? कहीं सीधी सीधी सी बात करो उससे। ये सारी चीजें डीआई में फास्ट चलेंगी, ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपकी डीआई को बहुत गुना स्पीड देंगी, वहां मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। और कल से 4 दिन का डीआई का सेशन ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना है, सुबह 7:30 से। चलो इसके अलावा फिर दोबारा कभी टाइम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, सारा टाइम गया। ऐसा नहीं है कि एक एक बच्चे के लिए बैठेंगे अपन। एक कर्मचारी वेतन का 20% दान में दे देता है, शेष राशि का 40% निवेश में लगा दिया जाता है, शेष राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5 के रेशो में बांट दिया जाता है। चल अब मुझे 100 की स्टोरी बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे शेष का शेष बात करनी है और उसको भी रेशो में बांटना है। चल 100 में से 20% भैया ने 20% डोनेट दे दिया, कितना बचा? 80। 40% निवेश में लगा दिया, इसका
40%, यानी 32 रुपए निवेश में लगा दिया तो कितना बचा? 48। खत्म। 48 का 7/5, 7/5 में बांट दिया। क्या क्या चीजें 7/5? एजुकेशन और यात्रा। लो सब। अब तो क्या दे रखा है? यात्रा पर 6,000 रुपीज भी है। अब यहीं से 100 की कहानी चल रही है ना, सीधा सा खेल हो रहा है। अब समझो इसको, 7 और 5 12, तुम इधर खिसक जाओ, फिर तुम कहोगी सिनेमा की गलती है, देखने वाले की गलती है। 7 और 5 12 चौक 48, 4 पंजे। यात्रा की बात करो, इसको निकाल के क्यों टाइम खराब करो? 20 का लिंक किससे? खत्म कहानी। तो 100 का लिंक किससे? लिंक दो तरह से चलती है, यूं भी चलती है, यूं भी चलती है। ये 5 टाइम्स है, इसको भी 5 टाइम्स कर दो। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी भैया, फिनिश इट। चलिए, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन व्यय वही रहता है, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई? पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत आता रहता है। करने का तरीका, ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ इनकम, इनकम 100 है, 80% एक्सपेंसेस किया, सेविंग कितनी हुई इसकी? 20। अब उसने क्या किया, इनकम में 25% की वृद्धि हो गई, सीधा 125 हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर वही रहा, 80 रुपए रहा, तो 20 45, ये कितना? 45। तो बताइए सेविंग में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? कितने %? कितना इंक्रीमेंट हुआ? 25। कितने पे? 20 पे, इनटू। खत्म। बोलो भाई, क्लियर? चलो नेक्स्ट। एक गांव की पॉपुलेशन प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा 8% आ गया, 10 आता तो मुझे और ज्यादा मजा आ जाता और मैं सीधा के सीधा उसको सेट कर चुका होता। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाय 8% एनुअली इफ द करंट पॉपुलेशन इज इतना। पास्ट की पूछी गई है, सही है ना? चलो देखो एक चीज समझो, 8%, 8%, 8% पे 8%, 16.64% है। हकीकत में गांव की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, यानी पहले 100 थी और अब कितनी हो गई? 116.64 बढ़ गई। ये किसके बराबर? इसका लिंक किससे लगा दूं? 320। तो इसका लिंक किससे? खत्म क्वेश्चन। अब यदि यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मसाला आ गया, यानी कैलकुलेशन आपकी 5-7 सेकंड खराब करने वाली है, ठीक है ना? अब इसको करने के लिए अब थोड़ा सा गौर करें जरा आप। 11 पंजे 55, 30, 5 का 20, 2 30, 2 32, 16 पंजे 80, 83, 55। खत्म। बेटा देखो मुझको याद नहीं है, ध्यान रखना। मैंने क्या करा, यूनिट प्लेस को पकड़ा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यहां पे जो कैलकुलेशन आंसर दे रखा है 0-0 है, तो मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सब कटेगा आराम से और प्यार से कटेगा। तो मैंने क्या करा, इसका जरूर ये कोई टाइम है, तो मैंने इसको 11 पंजे 55 लगभग 5 गुना करके देखा, क्योंकि और भी तो चल रहे होंगे, तो आराम से 5 गुना हो रहा है, यानी कि 50, यानी कि 50 500 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? हाँ जी क्लियर? चलो, एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। लो भैया, 20% घटाने के बजाय, 1 मिनट, घटाने के बजाय घटाई दो ना, और ये 125 बढ़ा दिया गया, डिफरेंस कितना? कितने पे? ओरिजिनल तो यही है। खत्म। 8 पंजे 40, 5 8 6 48, 56। आगे क्यों करूं? आगे क्यों करूं? सही है ना? चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर, एक मिश्रण में 60% दूध है, 80 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब समझना, पानी मिला दिया जाता है, क्या चीज मिला दी आपने? पानी। यदि आपने पानी मिला दिया, दूध का नया परसेंटेज क्या है? ओके, क्या चीज पूछी जा रही है? पानी मिला दिया, यानी पानी वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है उसे पकड़ो। खत्म, पकड़ लिया मैंने। 80 का 60% और 80 प्लस 20 का चलो खत्म कर दो, x%। 100 है ना? हाँ भैया, आंसर आ रहा। अरे भाई, 80 का 60% किसके बराबर है? 100 के x% के। तो 8 से 48 ही तो है, 48% ही तो आ रहा है आंसर। सिंगल लाइन में करा है मैंने क्वेश्चन को, सिंगल लाइन में। चलो, किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी हो जाती है, फिर x% की वृद्धि कर दी जाती है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम है। P&L में भी करा था हमने। 100 से 90 है, x% की वृद्धि हो जाती है। शुरू में 100 प्लस x अपॉन 100 और 100 माइनस x अपॉन 100, और ऐसा करते हैं तो लास्ट में रिजल्ट कितना है? 90। खत्म। चलो, काटा पीटी, यहां एलजेब्रा यूज होगी। 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 9 1 2 3, इन दोनों को करा, कितना आया? 4 0 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9000। अच्छा, एक देखो, 10,000 में से 9000 गए तो 1000, और एक्स स्क्वायर यहां आया। अब निश्चित रूप से ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है ना। मुझे पता है 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024, स्टैंडर्ड है ये। और 32 से थोड़ा सा कम है, 32 से थोड़ा सा कम कौन आया आपका? जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, ताकि एक नई अच्छी चीजें आपके लिए मिल सकें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, रात को 8 बजे कॉल करें और ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करें। जितना आपके पास टाइम है पढ़ने में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में लगाएं, क्योंकि एजुकेशन ही जीवन को बदलती है। थैंक यू वेरी मच।